नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, उनके बारे में आए दिन आप देख रहे हैं किस तरह की खबरें आ रही हैं। हाई कोर्ट तक तल टिप्पणी कर रहा है और हाई कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणियां जो चुनाव के बाद हिंसा हो रही है इसको लेकर की है और अभी वहां से जो ताज़ा खबरें आई हैं वो बहुत भयंकर हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि इस देश का जो विपक्ष है वो केवल उन राज्यों पर अपनी टिप्पणी देता है जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मणिपुर हिंसा को लेकर सोनिया गांधी ने अभी हाल ही में द हिंदू जो पेपर है उसमें लेख लिखा है। वो चिंता व्यक्त कर रही हैं कि मणिपुर पर मोदी जी मौन रहे। राहुल गांधी ने इसको चुनाव का मुद्दा बनाया। इसको लेकर दिल्ली की जंतर मंतर से लेकर और पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन हुए और सोशल मीडिया पर हमेशा मोदी को घेरा गया। लेकिन उसी तरह की एक घटना महिला को नग्न करके घुमाए जाने की सरेआम पश्चिम बंगाल में होती है। पूरा विपक्ष मौन है। सोनिया गांधी ने एक शब्द नहीं बोला, राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला, प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक शब्द नहीं बोला। क्या वो महिला जो पश्चिम बंगाल में नग्न कर कर घुमाई गई वो महिला नहीं है? उसका दर्द नहीं है? केवल मणिपुर की जो वो कुकी समाज की या नगा समाज की जो महिला होगी केवल उसी का दर्द है? मैतई महिलाओं के साथ भी जो हुआ मणिपुर में उस पर आप नहीं बोलेंगी। अगर मणिपुर पे ही बोलना है तो बैलेंस बोलो ना। मैतई महिलाओं के साथ भी तो अत्याचार हुए हैं, उस पर नहीं बोलेंगी क्योंकि आपको हिंदुओं के दर्द से कोई दिक्कत नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी अगर वो जो नग्न करके घुमाई गई महिला है वो दलित हो भले ही, उस पर नहीं बोलेंगे। हां, अगर वो मुस्लिम होती तो निश्चित रूप से मैं गारंटी से कह सकता हूं सारा विपक्ष अभी तक उस पर टिप्पणी कर चुका होता। भले ही वो इंडी गठबंधन का हिस्सा है या नहीं है, ममता की सरकार है। और अगर बाई चांस वो बीजेपी की सरकार होती तो अभी तक वो महिला कुछ भी जात की होती, किसी भी धर्म की होती, अभी तक तो ये पूरा सुप्रीम कोर्ट में जाके पीआईएल डाल चुके होते कि सरकार जल्दी सुनो, राष्ट्रपति शासन लगाओ। ये देखो जी, एक और घटना हो गई मणिपुर के बाद। यानी एक सिलेक्टिव राजनीति करती हैं। और आज इस देश के विपक्ष की कलाई इस बात से खुल रही है कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ये किस कदर एक गिद्ध पॉलिटिक्स कर रही हैं कि ये लाशों में भी जाति ढूंढती हैं, लाशों में भी धर्म ढूंढते हैं। ये जो घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं, अपराध होते हैं, उसमें भी जाति और धर्म ढूंढते हैं। अगर कोई अपराध करने वाला किसी खास धर्म का होगा तो ये मौन हो जाएंगे क्योंकि भाई हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। वायनाड से चुनाव लड़ना है राहुल जी को, वहां के वोटर नाराज हो जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी जी के जो वोटर हैं वो इसलिए नहीं बोलेंगे और ऐसा जय फिलिस्तीन बोलेंगे क्योंकि उनको उन लोगों को खुश करना है जो जय फिलिस्तीन बोलने से खुश होते हैं। धर्म के नाम पे हम सब साथ हैं जी। तो इसीलिए ये इंडी गठबंधन के नेताओं ने तय कर लिया कि इनको तुष्टीकरण के उसी रास्ते को अपनाना है। और इसीलिए कहीं एक विशेष कम्युनिटी की बात आ जाएगी तो ये कतई जिक्र नहीं करेंगे। कन्हैया लाल की हत्या होती है, वो किसने की उसका नाम तक भी नहीं जानते होंगे वो लोग। ये तो आज कन्हैया लाल के में बात करने वाले कपिल मिश्रा जैसे नेता हैं, कुछ जो है आज जो है इसमें मैं देख रहा हूँ अजीत भारती जैसे पत्रकार हैं तो मुद्दा उठ जाता है, सोशल मीडिया पर संचित हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो अब मुद्दों को उठाने लगे हैं। विपक्षी पार्टी ने तो तय कर लिया, हिंदू मरे तो मरे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का शासन कहीं होगा वहाँ ढूंढना है और वहाँ धर्म भी ढूंढना है, वहाँ जाति भी ढूंढनी है। बाई चांस अगर जाति दलित मिल जाए किसी की तो फिर तो बढ़िया है। पूरे देश में एक नैरेटिव बनाएंगे कि साहब देखिए दलितों पे अत्याचार हो रहा है, तो एक झूठ फैलाने का मौका मिलता है, एक सच्चा उसे ढूंढ लेते हैं। और इस तरह से विपक्षी पार्टियों का एक तरफा रवैया दिखाई दे रहा है कि ये किस तरह से महिला अत्याचारों में भी किस तरह की भूमिका निभाते हैं कि यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है, इसलिए ममता बनर्जी को खुली छुट्टी दे रखी है कि वो बीजेपी वालों पे प्रहार करे, वो आरएसएस के कार्यकर्ताओं पे प्रहार करे, महिलाओं पे अत्याचार हो। संदेश खाली पे कोई बोला ही तो नहीं। आपने देखा बीजेपी के अलावा कोई नेता नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार नहीं होती तो अभी तक जो बोलने वाली आवाजें हैं उनको भी कुचल दिया जाता।
अब ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसके बीच आप देखिए ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, अब उनके बारे में एक्सपर्ट पोस्ट लिखा जा रहा है, किसी ने लिखा है कि वहाँ जो है उन्हें रंग से भी दिक्कत है। वहाँ सरकार ने जो सरकारी बिल्डिंग है उसमें जो टीन शेड लगती है ना, वो टीन शेड आम तौर पे आप देखते हैं कि नीले रंग की होती है, उस पर कोटिंग होती है। अब वो किसी कंपनी ने भगवा कलर की कोटिंग कर दी उस पर। तो ममता बनर्जी इतनी बौखला गई उस भगवा कलर को देखकर कि उन्होंने वहाँ के मुख्य सचिव को बंगाल के ये आदेश दे दिया है कि आप ये चेक करिए कि ये भगवा कलर की सप्लाई हुई कैसे, सरकारी बिल्डिंगों पर भगवा कलर की ये शीट लगी कैसे। और वो अपना फिर बात भी लिखती हैं, ममता बनर्जी लिख रही हैं कि हमारा केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा अमाउंट रोक दिया जो हमें फंड आना था, क्योंकि उनका आदेश आया कि जो टीन शेड है वो भगवा कलर लगनी चाहिए, चाहे वो मेट्रो स्टेशन है, चाहे वो डिस्पेंसरी है, आदि आदि उन्होंने कहा है। अब भाई दिक्कत क्या है, कंपनी ने कोई कलर बनाया हो, नीला पीला काला जैसा भी हो, जो अच्छा दिखता है तो भाई हरा कलर लगा लो, कौन मना कर रहा है। लेकिन नहीं, भगवा कैसे हुआ। आपको बता दूं भगवे से कितनी प्रॉब्लम है। वो कहती हैं जी हमारा जो कलर है बंगाल का वो तो नीला और सफ़ेद है, तो इसी पे होना चाहिए, और इसलिए उन्होंने जो है जांच के आदेश दे दिए हैं मुख्य सचिव को। लेकिन आपको बता दूं कुछ दिनों पहले नवंबर 2023 की घटना है, उन्होंने टीम इंडिया की जर्सी पर बात की थी और वो क्या कहती हैं, सब कुछ भगवा हो रहा है, भारतीय खिलाड़ियों की ड्रेस भी भगवा हो गई है। क्या दिक्कत है भाई, शर्ट पहननी है, अगर हरी पहने तो भाई हरी शर्ट तो जो है वो पाकिस्तान वाले पहनते हैं, तो इसलिए हरा कलर नहीं पहन सकते। अब बाकी कलर पहनना है, भगवा कलर पहनना है, कौन सा कलर पहनना है, लेकिन आपको भगवे से दिक्कत ही नहीं है। खाली इतनी भर बात नहीं है कि भगवे कलर से ममता बनर्जी जी को दिक्कत है। आपने देखा ना कि जब लोकसभा चुनाव थे, सड़क पे खड़े हुए किसी ने जय श्री राम का नारा लगा दिया तो चलती गाड़ी रुकवा दी और सिपाहियों से कहा पकड़ो इसे, करो गिरफ्तार, और गिरफ्तार करवा दिया। तो भाई जय श्री राम का नारा नहीं लगने दोगी आप, वहां पर भगवे कलर पहनकर जाने वाले को जीने नहीं देंगे वहां के लोग। किसी ने बीजेपी का झंडा लगा दिया, उसका घर जला देंगे। कोई ऐसा आपको लग जाए कि ये आरएसएस से जुड़ा हो सकता है, इसने हमको वोट नहीं दिया है, उसके साथ क्या किया जा रहा है। हमने देखा है बड़े ऐसे दृश्य आ रहे हैं कि कोई ये कह दे कि ये बीजेपी का वोटर है, भाई इसने टीएमसी को वोट नहीं दिया है। गाड़ियां रोक रोक कर पीटा जा रहा है और पूरा विपक्ष मौन है। पूरे देश के लोग ये कह रहे हैं कि भाई पश्चिम बंगाल में मोदी जी को तत्काल इस बात को रोकने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, जिस तरह की हिंसा हो रही है। अब देखना जिस दिन राष्ट्रपति शासन लगेगा, मोदी जी अपनी तरफ से नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि जिस दिन मैंने अपनी तरफ से यानी राष्ट्रपति से संतुति की और केंद्र की तरफ से गृह मंत्रालय ने ये सब किया, उस दिन सीधा ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो इनको पहले से आशा ही है कि वहाँ तो हमारी ही सुनवाई होगी, रात के हम 1 बजे भी कोर्ट खुलवा सकते हैं। और वहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, कुछ वकील ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको ये भरोसा है कि हम जो चाहे करा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो फिर से हार होगी, फिर कहेंगे देखा मोदी जी लगा लिया, लो जी कर लिया। तो इसलिए मोदी जी जानते हैं, और इसलिए क्या हो रहा है, नीचे से प्रक्रिया चल रही है। पाप का घड़ा किसी दिन तो फूटेगा ना, तो इसलिए हाई कोर्ट से प्रतिक्रिया चलती आ रही है। हाई कोर्ट में सारे एविडेंस जा रहे हैं, हाई कोर्ट में ही सारे केस दर्ज हो रहे हैं, एफआईआर कराई जा रही है, चाहे वो संदेश खाली का मुद्दा हो, चाहे वो चुनाव के बाद की हिंसा का मुद्दा हो। गृह मंत्रालय में अभी तक मोटी मोटी फाइलें पहुंच चुकी हैं सबूतों के साथ। जो भारतीय जनता पार्टी का संसदीय दल गया था उनके द्वारा भी, महिला आयोग के द्वारा भी, SC/ST आयोग के द्वारा भी, अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा भी, और वहाँ के जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा भी पूरा चिट्ठा गृह मंत्रालय पहुंच चुका है। जब कोर्ट आदेश देगा कि स्थिति मामला भयंकर हो चुका है, ये कोर्ट की टिप्पणी जब होगी, केंद्र जब समझेगा कि अब सर से पानी ऊपर जा चुका है, ऐसी कंडीशन में वो जो एविडेंस इकट्ठे किए गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट में रखे जाएंगे। निश्चित रूप से राष्ट्रपति शासन की तरफ वेस्ट बंगाल बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बस कुछ अरेंजमेंट करने तक की देर है। अभी कलकत्ता हाई कोर्ट ने जस्ट थोड़े दिन पहले ही आदेश दिए भी हैं कि जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं वो वहाँ रुके हुए हैं, आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, गृह मंत्रालय को कहा है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन आपको देखना है कि वो जो
वहाँ कार्यकर्ताओं पे हमले हो रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फोर्सेस हटाने के बाद वो अत्याचार ज़्यादा होने लगे। तो गृह मंत्रालय को ये कोर्ट ने छुट्टी दी है और अब इसका एनालिसिस किया जा रहा है कि ये ज़रूरत है कि नहीं। लोग तो कह रहे हैं कि बिल्कुल केंद्रीय फोर्स को हटाना मत, क्योंकि अभी उनके होते हुए इतने अत्याचार हो रहे हैं। केंद्रीय फोर्स हटाने के बाद क्या होगा इसकी कल्पना की जा सकती है। देखते हैं केंद्र सरकार इसमें कब सख्ती करता है और जो हम पिछले 1 साल से कहते आ रहे हैं राष्ट्रपति शासन कब लगता है। वंदे मातरम।